सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है, थोड़े पावर का, जो इस पूरे संसार में तो पर्याप्त है। इतनी पावर है दास को दे रखी। पूरे विश्व को इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस दास के पास तो मालिक ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर। अब जहां कोई पावर हाउस है बरवाला में, वो पावर हाउस एक खोखा है और उसका कनेक्शन थर्मल प्लांट से है, जहां बिजली दिन रात बनती ही रहती है, वहां एंड होता ही नहीं। और इसकी अपनी अक्षमता है, ये बरवाला के लिए पर्याप्त है। तो इसी, लेकिन लाइट आ रही है वहां से, अगर यहाँ इसको जरूरत ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी अक्षमता भी बढ़ जाएगी, लेकिन लाइट आ रही है पीछे से ही। तो उस परम पिता से, कबीर भगवान से, सतलोक से दास के पास वो पावर आ रही है और आगे कनेक्शन दास आपको उसी पावर से दे रहा है। अब क्या बताते हैं, कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा के नाम के जाप की कितनी महिमा बता रहे परमात्मा। वैसे तो जीव्या बहुत काम आवे, खाना खान में भी काम आवे, और भी कड़वा मीठा चाखण के भी काम आती है। परमात्मा कहते हैं, यदि इससे आपने भगवान की भक्ति और उसका गुणगान नहीं किए तो इस चाम की इसे अच्छे जगह पे मुंह तो हम सबसे उत्तम माने हैं, इसमें कति आवश्यकता नहीं। ये जीव ना तो फिर ईसा जुल्म करेगी। कहते हैं, एतय पराई आत्मा जीव बांध तलवार, या जीव तलवार का काम करेगी। कोई गरीब, एक कमजोर व्यक्ति को एक तगड़ा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता, ना उसको कुछ जवाब दे सकता, बैठ कर रोता है। उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीव वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं, यदि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो इसने काट के फेंक दे तो अच्छा। कितनी महिमा बताइए। फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, की तकुर्री चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, फिर पीछे तू पशुआ की जय, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए, सर पर सींग दिए मन बोरे, धूम तुम चुर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ, फिर कोंडों का वो सिखावे, फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चुरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मां से गिलावे। पुणात्माओं, कल अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान और मंडी चीती पोल, एक भगवान के भजन बनायु काल मार रहा रोल।
अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे, वो निकम्मा वहां पढ़ता है ना पढ़ता है वो उसके आगे बाद में रिजल्ट आएगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है भगवान वाले स्कूल के लिए, आपको ड्रेस भी नारी मिली है। तो इसमें आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ की दीजे बैल बना। तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं। आप देखते हो सतलोक आश्रम वाला में, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल, कई बार जा रहे हो चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, दिल करा मिठाई, कभी फल फ्रूट खूब ठाटते खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको देकर भेज रखे है। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे यानी भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहां रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टोक नहीं होगा, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के वो मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी है, तो उससे क्या होगा? नरसेती तू फिर पीछे तू पशुआ की दीजे बैल बना और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर बरे। अब तो जब इच्छा हो खाओ पियो, ठीक है खा लो, लेकिन वो जो काम था वो भूल गए कति। और फिर कहते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे और दुम तो मच्छर उड़ा। अब तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट वगैरह ये लगा लेते हैं, और फिर के लगावांगे? बैल बने पाछे एक पूछड़ हो गया आपके पीछे, उसने चाहे पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना। और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे तो ऐसे कर्महीन प्राणी के वहां भी अंग भंग हो जाते हैं, वह पूछड़ भी कट जाती है कई बार बैल की, वह इतनी रहती है, उन्हें नू करा है, वो ना कुछ काम का। और फिर आगे बताते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये तोब होंगी सींग, इतने कुछ भी प्रयोग कर लेना इनको। और फिर क्या बताते हैं? कंद जुआ जोते कुआ। पुराने समय में वाणी बोली गई थी, तब रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई उसमें बैल जोते जाते थे, और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं, थोड़ी ही वर्षा से, और उनका भूस इतना खराब होया करे, पशु जल्दी से खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता उसको, और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको, और खाते आंखों पानी पड़े, भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती तो भूल गया, और ना पता होते हम बता रहे हैं, याद रखना कि कंद जुआ और फिर जोते कुआ, और खाओगा क्या? वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न वो भी खाना पड़े। अपने आत्मा इस जीव का दुरुपयोग और सदुपयोग अब करना होगा। दुरुपयोग तो करना ही नहीं, और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी? दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर, और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे, और हाली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था वक्त से, किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी, वह बैल के खुर में पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड तो चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई, पैर को लंग करने लगा पैर से बैल। तो हाली ने सोचा ये वैसे कोई ठोकर ठाकर लगी और हो जाएगा ठीक वहां तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती, पैर बैल का लंग करता, तो अन्य बड़े सियाने लोग क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पर नस चढ़ गया, ऐसे काम लेने से ठीक होती है, और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकने नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा, और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई, आते बैल बैठ गया,
और लंबा पैर पसार गया पिछला, मुंह लावे नहीं कहे कि ना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा भी इसके तो सोई ज्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे पहले वैद्य होया करते डॉक्टरों के पुराने गांवों में। किसी ने बताया देख जाकर कि इसके घुटने पर सोई बा आ गया, बा। अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने ताई, वह कीला गिरी खुरों में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। एक अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है। और जब अफलातून पाक रहा था, जब सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे, तो परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे नहीं बहेगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या, वह कील वाला स्थान जो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं ना। वह बाहर वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कांकर लाग के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक्या, पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों ने नृत्य रहेगी तो भाई यहाँ समस्या है। फिर कोई बुलाया ऐसे ही, वो चमटी सी ले रहा था नक्सुंडी, उसने उसको क्रेल को कील निकाली बार, वो तरेगी इतनी लंबी। तब वो बैल पुण्य ठीक हुआ। तो पुण्यात्माओं उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी, जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। ये सूक्ष्म वेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि। उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा। और बना पजावे खरगो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार में बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था। अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया। वहां एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहां से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका मुंह फंस गया, आगे मुंह टिक गया, गर्दन और पीछे से कमर फंस गई, उसमें फेट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहां किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जा उस रास्ते से, मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूं, अपनी भक्ति करता हूं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भक्ति, वो साधना करते करते सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की, उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। और आपकी क्या अवकात है, तेरी क्या बुनियाद पुरानी। ये छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार के और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा, या इस संकट से पार हो जाएगा। तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेंडा यानी मार्ग, पैडा वे ऑफ वर्शिप, पूजा क्या वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर। कौन सा? जो हम बताने आए हैं, जिससे तेरा यहां भी सुख हो और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें। और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास में। सब कुछ नकारा करके क्या बताया है, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यदि आपको यह विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जो आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं,
और तभी आप आगे बढ़ोगे जब आपको विश्वास होगा कबीर इज गॉड। इसलिए रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका जड़ कति मूल से नष्ट हो जाए और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझ कर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौड़ी समझ रहे थे और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते उनको लाल समझ कर हम डले ढो रहे थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यह परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है। अपने पिता के घर पर यह सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की, किसी की फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुंह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का। वो निसंतान थे, कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके वहां से उठा ले गए थे। तो वो सब जब युवा लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हाई का काम करने लगे, धारण कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गर्दासी, हर दुल्हे का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहां बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करने की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल बीज बो दिया और खाद पानी डाला नहीं तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र देने मात्र आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये 5 यज्ञ समझो खाद पानी है। तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे, जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया करा करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते, वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे। जो दास आपको बता रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना हो वे मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया जाता है उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सब ने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो, वैसे भी काबू आ नहीं रहा, यहां से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि भाई कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है, इस कॉलोनी में
और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा, सब आमंत्रित है। और साथ में एक और लिख दिया कि 1 असरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में एक दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था पहले, दौर बोले थे उससे, वो प्रत्येक खाने के बाद दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भर होया करते। इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लुल्ला लंगड़ा था बिठा लिया गिले आश्रम में जो बैठा था अंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद 1 असरफी मिलेगी, 1 दौर मिलेगी, और वो अपने जो उनका हेड मुखिया उसके पास जमा होती, फिर वो चीज से उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे गिरी पुरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर रहा, भाई पूछा कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा यहाँ इकट्ठा होने का। तो वो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है, और ऐसे उस कॉलोनी में रहता, दुल्हाओं वाली कॉलोनी के पास, नीरू का पुत्र है। उसमें पूरी डिटेल बता रखी कि ब्रह्म रह जा किसी गए, और उसने भंडारा कर रखा है 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है, और तुमको पता नहीं बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गए कि किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, राजतनाश पीट दिया इसने, दुनिया आ गई निरी। रविदास जी पहुंचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ बताता है कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी आपके नाम तय, और न्यू लिख रखा है 18 लाख आदमी आगे हैं, और न्यू लिख रखा है कि 1 असरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद 1 दौर दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रही है। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप वहां जावाएं को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के ने बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू, तो भी बैठ जाए, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहां बैठे, रविदास जी ने देखा ये माला जपा है, और परमात्मा पहुंचे सतलोक में, वहां से फोन कर दिया कि मारे हूं, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए, और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवे पूरी, वहां तो सदा नो का नो रहा है बना, और लाद के 1 सेकंड में पहुंच गए वहां गंगा के परले पास खड़े हो गया आके, जो खुदरो तुम बोल। और फिर गंगा से आगे आना था, वह गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देख रहा इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हैं, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाटों का नरे बैल आने लग रहे हैं, सब देखा खड़े हो का ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे बैलों के ऊपर, जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे, यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू होगी थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर जंगलों में रस्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊंट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे, किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया, और आकर टान दिए तंबू सारे। उनमें कहते गरीबदास ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पाड़ की पाड़ का ऊंचा ढेर न, बहुत ऊंचा। 18 लाख आदमी का भोजन, और कोई पतीला बतावे को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे, और सुंदर तंबू टेंट सुंदर ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गया उनके, कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी, अभी उसने भगवान मान्य था, आ जाएगा देख लेगा, यू भाग्य पाओगा यहाँ से। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहां आ गया, वहां देखा तो जय जयकार हो रही, भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तमाशी मर गई,
पेट पकड़ के बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने, इसने अल्लाह कहा करता यूं। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा, पूछा किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केसो नाम का व्यक्ति बैठा है। न्यू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूं, गरीब कबीर का मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं। और ये राजा ने जो पूछा कि आप कौन हो, कि केसो नाम है मेरा, आप क्या लगते हो गरीब, उसके कबीर साहब आपका क्या लगते हैं, कि मेरा मित्र है वो, पगड़ी बदल यार हूं मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तकी ने कह रहा इसने छोटा भंडारा कहेंगे, यह तो बेगन है वह। फिर तो वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने थे अपने परम पिता के, तो उससे पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है। केसो से पूछा, केसो ने कहा उनका दास तो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, मौज आएंगे जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूं, पहला दर्शन करूं। उनकी झोंपड़ी पता करके वहां पहुंचे, साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे। वो आगे दिखे, वहां से चलकर ढूंढ ली झोंपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोला मत, पिटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, दरवाजा खोलो। परमात्मा बोले, वो तो जान थे पता था। तो ने कहा कि मैं, परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू, कि मैं आपका दास हूं, सिकंदर दिल्ली से आया हूं, एक बार दरवाजा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब दिन सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहां से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता, मैं आपको पहचान चुका हूं, आप अल्लाह अकबर हैं। दास को दर्शन दे दो बस एक बार, दरवाजा खोल। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट, और कहा परवरदिगार आपने कैसे रंग लगा रखे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा कभी देखा ना सुना। और आपका मित्र वहां पर है, आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था वो बैठे वहां पर, केसो नाम है उसका। परमात्मा वो तो खुद वहां भी बैठे, दो उठौड़ है, एक तू भया एक से दो। तो कहने लगे भगवान, सिकंदर लोधी ने कहा भगवान एक बार दर्शन दो, आपके दर्शनाभिलाषी वहां भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना, और ऐसा समर्थ वो कौन है, एक 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा खाया होगा खाना एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है, उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंख्य ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा है। तो पुण्यात्मा हम उसके बच्चे हैं, और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रो तो सृष्टि को या सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दासी इस योग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको भोजन खिलाना था सतलोक का लाके, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी सामर्थ्य को, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो जाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते हो सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया। आकाश से फूल बरसने लगे, सुंदर मनोहर मुकुट पहन के परमात्मा, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने
अपने हाथी पर बैठाया, अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले आजा भाई मित्र तो भी वो। और रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तो सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं। महापुरुषों पर ऐसा ये चंवर किया जाता है। चंवर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उससे हलाया करें ताकि हाथ कपड़ा मारे तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। इतनी नम्रता के कारण उसको चंवर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल दे, चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखे जो खाना खा रहे थे, कौन है, कबीर कौन सा है कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चंवर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये कि यू है वो कबीर, ये हो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठ दिखा जो सुंदरबन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वह है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहां जाकर उतर के हाथी परते सारे मेले में घूमकर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाठ हुए, ऐसा सब जय जयकार करें, जो रोटी खाओ वे गुण गावे। फिर वहां से एक उस केशव बैठा था जिस टेंट में, वहां से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया, उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे। राजा और सब प्रजा नीचे बैठ कर सत्संग सुन रही है। कहते परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए, और वो फिटे मुंह हुए जो बकवाद करे थे। बोलो सतगुरुदेव। ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर। अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपने आपको कोई भी उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुना था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। और जब इस दास ने यह यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहते दास जाने या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं, वो जानते हैं आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है, एक दिन सब फिट्टे मुंह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कबीर इजगोट, फिर ये कथा सुनाया करूंगा और वो अमृतवाणी सुनाया करूंगा जो हृदय में जाकर लगेगी प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचे भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घड़ा निकम्मा आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति बुराई तो कर सकता है। एक तो होता है यज्ञ जोनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया घने वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल का पैसा लाया उसके दादा ने, इतना घी और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जग जोनार। और एक होता महोत्सव, महोत्सव वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटी से कराया करें।
10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगूठे से टूटे फूटे से ला रहे, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े, वो फॉर्मलिटी करते हैं, उसको कहा करे महोत्सा, जो कति दिल तोड़ के काम करा जा। तो यहां शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराय कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी। उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया वो शेख तकी। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोथा और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशव, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो, आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो, ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है भक्तों, लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके बेलना पर, चलो मैं आ रहा हूं। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना ही पानी हो गया 1.5 फुट, और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहां से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगता रहे थे अंश। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आई ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि तो खान खान पे लाग रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशव, आपका काफिला जा चुका है। दूर जा लिया होगा, नु खड़े होकर देखा पटरी पर चढ़ के, वहां कोई परले पार कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी की, कहां गए वो सारे, तो 9 लाख बैल कोई नूता नहीं की थे, कूण में वर्ष के 8 में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे। इतना सोच ही रहा था तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहां से आए थे। उधर से वो केशव उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवानी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे तक काम, पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे, और द्वार पर कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो मानव शरीरधारी प्राणी है जिसके अंदर परमात्मा की प्रेरणा बनी हुई है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जिसको सतगुरु मिल जाते हैं। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है गुड, बेटर, बेस्ट, तो वो बेस्ट क्वालिटी के भक्त हैं जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। न भूखा जा, भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे, और द्वार पर कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा।
इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा में धर लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो मानव शरीरधारी प्राणी है जिसके अंदर परमात्मा की प्रेरणा बनी हुई है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जिसको सतगुरु मिल जाते हैं। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है गुड, बेटर, बेस्ट, तो वो बेस्ट क्वालिटी के भक्त हैं जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। तो आप वो पुण्यात्मा हैं उस बेस्ट क्वालिटी के, आप जी को परमात्मा ने दया करके सतगुरु मिला दिए। कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेंटियो सो दिन लेख जाने, बाकी समय व्यर्थ गयो बिना गुरु के ज्ञान। परमेश्वर कबीर जी यथार्थ भक्ति मार्ग को स्वयं ही बताने के लिए इस धरातल पर आते हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकता है। जीव की संज्ञा नहीं है कि उसकी बुद्धि वहां तक पहुंच सके। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दया करी है, वो प्रत्येक युग में आते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जिस प्रकार कितना ही सुंदर कुआ हो उसमें जल ना हो, बढ़िया उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, उसके ऊपर अच्छी छतरी लगा रखी हो, और जल उसके अंदर है नहीं, उसका नाम भले ही कूप है, कुआ है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआ होता है। फिर परमात्मा बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से भाई हरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास भगवान की भक्ति बिन तेरा खाली रह गया खेत। अपने आत्माओं परमात्मा ने आके जानकारी दी है कि आप ये सोचकर गलती करते रहते हो कि हम अभी बहुत दिन तक संसार में रहेंगे, क्योंकि जो 10-20 वर्ष के बालक हैं उनकी तो स्वाभाविक वृत्ति है कि अभी मृत्यु होगी नहीं, और जो 50-40 वर्ष के हो गए हैं वो भी सोच रहे हैं अभी 100 वर्ष तक तो जीवित रहते ही हैं।
60, 70, 75 तक तो जीवित रहते ही हैं। जो 70, 75 और 80 तक पहुंच गए वो भी ये सोचकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मानव की आयु 100 से भी ऊपर तक भी हो जाती है। लेकिन हमारी बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है। एक्सीडेंट हो जाता है, 10 वर्ष के बालक, 20 वर्ष के बच्चे, 30 वर्ष के, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, या किसी बीमारी के कारण, रोग के कारण भी मृत्यु हो जाती है। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, इसी भूल के कारण आप यहां गफलत भी करते हो, भक्ति कम करते हो और बुराइयां भी करते हो। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरी मृत्यु अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, उसने ना तो बकवाद बावे, ना कोई इधर उधर की चोचले है, ना कोई कार और का कोठी की तरफ उसका ध्यान जावे। तो इस प्रकार एक भक्त की वृत्ति परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान पर लगी रहे तो बहुत सी बुराइयों से बचेगा, भक्ति ठीक करता रहेगा। और ये सत्य है। परमात्मा कहते हैं कि साथी हमारे चले गए, और अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कबीर भगवान के, साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। पुण्यात्मा, आप बहुत से उदाहरण देखते हो, प्रत्येक को पता है इस बात का कि एक फलाना व्यक्ति था, पूरा उसका संपन्न परिवार था, और अभी आयु भी 50 वर्ष की भी नहीं हुई थी, मृत्यु होगी, और उसकी उमंगें पता नहीं कितनी होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, अभी ये करना शेष है, ये करना शेष है। एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के, और एक पूरा का पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95 मंत्री और एमपी थे, पोलैंड देश के, अपनी जहाज से जा रहे थे, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी कितनी आशाएं थी, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ पार्टियां अटेंड करनी थी, उनके स्वागत के लिए बहुत से उनके मित्र हार लिए खड़े थे गले में डालने के लिए, और उनके गले की हार फिर मौत बन गई। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मौत भूल गया बावड़े तने अचरज किया कौन, वो जाने का दिन तू भूल चुका है। मौत विसारी बावरे अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौने। तो पुण्यात्मा, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि साथी हमारे चले गए। आपके बहुत से मित्र या कोई रिश्तेदार या वैसे देखने में आते हैं, वो सब जा रहे हैं, तो आप भी जाने वाले हो। कबीर साहब कहते हैं आप भी जाने वाले हो, कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई शेष आयु है आपकी, और जिस दिन वो कागज पूर्ति हो जाएगी, यानी आपका आयु का समय पूरा हो जाएगा, तो तुरंत चले जाओगे, चाहे कितना ही आवश्यक कार्य आपका शेष रह गया हो। क्योंकि जिसको आपने अति आवश्यक कार्य मान रखा है, उसके अतिरिक्त उससे भी एक आवश्यक कार्य है परमात्मा की भक्ति, सेवा, सिमरन, गुरु की तलाश। वो आप नहीं करते हो तो परमात्मा आपके इन अनिवार्य कार्यों को महत्व नहीं देते, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध में यानी किस्मत में, प्रारब्ध माने किस्मत, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको वही मिलेगा। चाहे चोरी कर लो, चाहे मिलावट कर लो, चाहे झूठ बोल लो, वो कर्म बिगड़ेंगे, मिलना उतना ही है। यदि आपने 2 नंबर का काम करके, झूठ बोल के, चोरी करके, रिश्वतखोरी करके, मिलावट करके धन इकट्ठा कर भी लिया, वो आपके पास नहीं रहेगा, वो तो जाएगा, कारण कुछ भी बनेगा, लेकिन आपके पल्ले फिर वो पाप रह जाएंगे जो आपने
उस धन को एकत्रित करने के लिए जो पाप इकट्ठे किए, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत लिया, मिलावट की, तो वो पाप आपके पास रह जाएंगे, धन नहीं रहेगा। एक व्यक्ति ने लुटपुट के अपनी आत्मकथा बताई कि मेरा एक इकलौता पुत्र था, उसकी तबीयत ढीली रहने लगी, अस्वस्थ रहने लगा। उसका बहुत इलाज करवाया, झाड़े झपटों वालों के पास भी गए, जंतर मंत्र करवाए, देवी देवता पूजे, लोकल डॉक्टरों से, अपने शहर के डॉक्टरों से भी खूब इलाज कराया। अंत में पता चला कि उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए, खत्म हो गए। उसके लिए कहीं ना कहीं से गुर्दे का अरेंजमेंट किया। आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है। उसने उसके कहते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग 3.5 लाख रुपए लगे। वो लड़का स्वस्थ हो गया, विवाह की तैयारी हुई। 6 महीने के बाद, उस गुर्दे चेंज कराने के 6 महीने के बाद बस दुर्घटना में मर गया। अब वो रो रहा था और अपनी आत्मकथा बता रहा था। उसने बताया कि मैं गढ़ा नीच आदमी था, क्योंकि जब तक इंसान सत्संग नहीं सुनता, अपने बुरे कामों पर उसका कभी दिमाग नहीं जाता, उसकी बुद्धि नहीं काम करती। चाहे कितना निकम्मा आदमी हो और उसका कोई दुर्घटना हो जाए छोटी मोटी, वो नो क्या करे, भगवान मनीषा के बुरा कर दिया, मेरे साथ आज ऐसे क्यों घटी। और जो निरे बुरे करता है सारा दिन, पहला बुरा तो ये है कि हम भक्ति नहीं करते। इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं तो गलत गुरुओं के पास करते हैं या मनमाना आचरण करते हैं, वो भी बुरा ही बुरा है। फिर अपने पेट के लिए इंसान सारा दिन, ठीक है किसी का दाव ना लगता वो बात दूसरी है, नहीं तो जहां जिसका दाव लगे। आज के वर्तमान के अंदर, पहले तो भगवान से डरने वाले व्यक्ति होते थे, बुरा करते समय 100 बार सोचा करते थे, आगे पीछे का हिसाब लगाया करते थे, मुझे पाप ना लग जाए, कोई हानि ना हो जाए, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, तो गलती नहीं करते थे। अब तो हम भगवान से दूर हो गए, इस भौतिकवाद में इतने फंस गए, इस विज्ञान को प्रमुख मानकर हम आगा पीछा कुछ नहीं देखते, जिस कारण से हम अधिक पाप करने लगे। तो इस प्रकार हम बुरा करते हैं तो आगा पीछा नहीं देखते, और जब हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है फिर विचार करते हैं। तो वो बता रहा था जी मैं घना निकम्मा व्यक्ति था, मेरे ये टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रेडियो रिपेयरिंग की और सेल परचेज की। उस समय ये कह रहा था कि तोल के भाव से रिफिल आया करती थी, इनकी टेप रिकॉर्डरों की रील होया करती पहले, अब तो सिस्टम खत्म हो गया। और सोनी क्या मार्ग लगाता था, सोनी की ज्यादा बिकती थी, सोनी कंपनी की। और उस समय 1.5 घंटे की जो सोनी की रील होती थी 30-35 रुपए की बिकती थी, और मुझे वो 2.5 रुपए में टोटल खर्चा था मेरा, और मैं 35 रुपए की बेचा करता नकली। खूब धन हो गया, कोठी बना ली, बढ़िया जुगाड़ कर लिया। क्यों? ये सोच करके अपने बेटे को सुखी करूंगा। और जब इस ज्ञान से मैं परिचित हुआ, वो पैसा गया और जिसको सुखी करना चाहूं था बेटा गया। अब टक्कर मार मार के रो रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी जो साधना, जो भक्ति ना करके, भगवान से ना डर के अगर 2 नंबर से पैसा कमाओगे, वो पैसा नहीं रहेगा, लेकिन पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे, जो वो पैसा इकट्ठा करने में आप जी ने अपना समय व्यर्थ किया और वो पाप इकट्ठे किए। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग माने से ज्ञान होता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, क्या बताते हैं, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जिस समय पतझड़ आती है और वन
हमें याद दिलाते हैं कि आपके साथ ऐसी बीत रही है, आप ध्यान नहीं देते, आप गलत स्थान पर रह रहे हो, ये लोग ठीक नहीं है। और जो भगवान से दूर है वो तो महादुखी प्राणी है, और दुर्भाग्य उन प्राणियों का, मनुष्य जीवन उनको मिला या ना मिला बराबर है। ये इतना भयंकर लोक है। परमात्मा की शरण में आने के बाद जीव को यहाँ थोड़ा बहुत जीने की राहत मिलती है, और आने वाले जो संस्कार, किस्मत की जो आपदाएं हैं वो भी भगवान टाल देता है। परमात्मा को इसीलिए हम खोजा करते हैं। कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक है। परमात्मा की भक्ति जो करते हैं सुख में तो उनको दुख नहीं होते, और यदि दुखी प्राणी भी परमात्मा की भक्ति करने लगता है सत्य भक्ति श्रद्धा से, उनके दुख भी दूर हो जाते हैं। तो हम भक्ति कर अवश्य रहे थे, लेकिन भक्ति कर रहे थे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, और न उनकी गति होती है, और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति की दंत कथा के आधार से तू अपनी भक्ति पर मत लगना, जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, हमारे जैसे आप जी का हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु टीचर थे हमारे, वही हमारे सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो हमें वो शास्त्र अनुकूल साधना बता नहीं सके, जिस कारण से हमारे पूर्वज प्रेत बने, पशु योनियों में चले गए। अब उनके लिए यत्न बनाते हैं, बाद में श्राद्ध निकाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तेरामी कर दो, वर्षी कर दो। फिर क्या होगा? वो चला गया जहाँ जाना था, पीछे पापड़ बेल रहे हैं। तो ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे इब पीले हो जाई। कहते हैं पात झड़नता ये कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिराएंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह है रीति है, एक आवत एक जात। अब परमात्मा हमें उदाहरण देना चाहते हैं कि जिस संसार में आप रह रहे हो ये एक वन है, और इसकी यहाँ की रीति क्या है कि एक आता है एक जाता है। जैसे वसंत ऋतु आती है, पतझड़ कहते हैं, जब पत्ते झड़ जाते हैं सब वृक्षों के, और फिर तुरंत कोपल फूट आती है, और कुछ देखते ही देखते कुछ दिनों में वो पत्ते बनकर लहरा रहे होते, फड़फड़ा रहे होते। एक वर्ष वो फड़फड़ा लेते हैं, फिर पीले होकर गिर जाते हैं, तुरंत नई कोपल फूट आती है, और वो भी ऐसे ही गिर जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा हम उदाहरण देना चाहते हैं कि संसार रूपी वन है, और एक परिवार रूपी वृक्ष है, और इसके सदस्य रूपी पत्ते ये झड़ पीले हो यानी बूढ़े हो करके या रोगी होकर मरते जा रहे हैं, दुर्घटना से समाप्त हो रहे हैं। कहते हैं पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वह पीले हो जाही। अब जैसे वृद्ध हो गए जो भक्त, जो व्यक्ति, उनके सफेद बाल हो गए, ये हमारे की तरह। अब इनको ये सूचना मिल गई है कि तुम्हारी टिकट कभी भी कट सकती है, चालन की तैयारी करो। लेकिन हम बगैर ज्ञान के, भगवान के अध्यात्म मार्ग से परिचित न होने के कारण हम और ही अटकलों में लगे रहते हैं, अभी नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। जो आज मृत्यु को प्राप्त हुए या कल हुए, वो भी ये सोच कर जी रहे थे अभी नहीं मरेंगे। इस भूल को सत्संग में मिटाया जाता है, दृढ़ निश्चय कराया जाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि पतझड़ के अंदर पीले पत्ते, पहले वाले पत्ते पीले होकर टूट टूट कर गिर जाते हैं। कहते पात झड़नता ये कहे, सुन भाई तरवर राय,
अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे किसी परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और उसको ये पता लग गया कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है, कोई ऐसा असाध्य रोग है, और डॉक्टरों ने भी बता दिया है कि तू 2 महीने 20 दिन का मेहमान है, तो उस समय उस व्यक्ति की स्थिति देखो। अब उस समय क्या करते हैं, कुल के लोग इधर उधर से इकट्ठे होते हैं, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं कि मेडिकल के अंदर है, कुछ दिनों का मेहमान है, तो उसको सांत्वना देते हैं कि भाई यहाँ तो सभी ने मरना है, पीछे देख ले कोई दादा रहा ना परदादा रहा, एक दिन सबने जाना है, क्यों माड़ा मन करता है, खुश होकर जान दे दे। तो उसने संतुष्टि करनी पड़ती है कि सभी मरेंगे, इससे उसको सांत्वना मिल जाती है, मरने की सुविधा मिल जाती है। लेकिन वो दुख जो का तो उसके पहाड़ जितना उसके कम सिर पे रखा हुआ, और अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। तो ये परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तो वो परिवार का सदस्य अवश्य महसूस करता, कितनी सांत्वना देते रहो, हे भगवान अब ना पता कहाँ जाऊंगा, कहाँ जन्म होगा। तो परमात्मा उसके लिए आगाह करते हैं कि तू पहले ही यदि मेरी शरण में आ जाता, तेरा आगे का ठिकाने का पता लग जाता, और फिर मरने में चिंता नहीं होती, इसे हर शरीर छोड़कर चला जाता, भक्ति करके जाता, और परमात्मा की भक्ति से, दान धर्म से बड़ी आसानी से जीव निकल जाता प्राणी का। नहीं तो भक्तिहीन प्राणी भुगत का मरता है, टट्टी पेशाब निकल जाती है, बुरा हाल होता है, यम के दूत दिखने लग जाते हैं, कई दिन पहले भयभीत होना शुरू हो जाता है। तो यहां बताते हैं परमात्मा के जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, या यहीं पर दुर्गति शुरू हो जाएगी आपकी, और फिर आगे यम के दूत वहां पिटाई करेंगे। उसके लिए भगवान बताते हैं कि फिर कुल के लोग ऐसे सांत्वना देते हैं जैसे पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, यानी वृक्ष को कहता है पत्ता कि अब के बिछड़े हम नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, और तरवर कहता पात से, पेड़ कहता उस पत्ते से, मान लो कि तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। दादाजी की टिकट कटन होगी, पोता पैदा हो गया, 20-30 साल 50 वर्ष में पोते की टिकट कट जाएगी, उसका पोता आ जाएगा। तो परमात्मा कहते यहाँ की यह रीति है, एक आवे और एक जात। तो परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुर की, भाई गोविंद के गुण गा। अब जैसे पुराने समय में हमने देखे, पुराने कच्चे मकान हुआ करते थे, और उसमें कड़ी और सैतीर होते थे, वुडन बीम, वुडन बैटन, और उनमें से कोई सतीर में क्रैक आ जाता था तो पूरी की पूरी छत गिरने के चांसेस हो जाते थे। तो क्या करते थे, उसके नीचे एक बल्ली लगा देते थे मोटी सी, नीचे थोड़ा उसका बेस सा बना करके ईंट आट रख के पक्की, और नीचे उसका बल्ली लगा देते थे, उसको ठाहर बोलते थे, ठाहर यानी सपोर्ट। तो वो ठाहर लगाकर मनमाने 20-30 वर्ष तक उस मकान को चला लेते थे, नहीं तो उसी दिन गिर जाता जब वो ठाहर ना लगाते। तो परमात्मा कहते हैं, हमें संदेश देते हैं और संकेत देते हैं, कबीर ये तन जावेगा, जिस दिन आपका निर्धारित समय है जाने का, यदि आप कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए हो तो आप निश्चित मरोगे उस दिन। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, ठाहर माने सपोर्ट, और वो सपोर्ट क्या बताई है, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। परम पिता का भक्ति कर सतगुरु की शरण में आके, कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला, और एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। इस यदि आप यहाँ कुछ दिन जीना भी चाहते हो, और जीने का उद्देश्य यहाँ बकवादों के लिए नहीं, आपको एक्सटेंशन मिलेगी। यदि आप भक्ति उद्देश्य से, आत्मा से पुकार करते हो परमात्मा से, तो कहते हैं फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो ठाहर लग जाएगी,
इस सत भक्ति की सतगुरु शरण में आने से। इसका विकल्प भी बता दिया परमात्मा ने, अल्टरनेट बताया है कि इस आयु को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। अपने आत्माओं, हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रतन है और हमारे धर्मगुरु इनको समझ नहीं सके, जिस कारण से वो आप भी अपना जीवन नाश कर गए और साथ में हमारे दादे परदादा नले डूबे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा गणी जानते थे, काशी विद्यापीठ पढ़ाया करते थे। आम भोली जनता ने यूँ सोच लिया ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे हैं, फराटेदार, ये बड़े विद्वान होंगे। पुण्यात्माओं, भाषा से विद्वान का कोई मेल नहीं है। मान लीजिए कोई एक भाषा में विद्वान है, इंग्लिश खूब बोलता है, उसने पंजाबी ना आती, बताओगे फेल हो तो विद्वान कहाँ रहा फिर? तो विद्वान वो है, भाषा उसकी जैसी है लेकिन ज्ञान कंप्लीट हो उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विद्वान होता है। और भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का होता है। अब जैसे एक बढ़िया, कई कहते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं आपके गुरुजी का, ये तो बकवादी आदमियों की बात होती है। ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनको पूर्व जन्म का संस्कार उनका जिनका ठीक है, ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। अब जैसे किसी का रोग है और वैद्य है बहुत अच्छा, वो किसी भी भाषा में दवाई बताता है, वो कंसंट्रेट माइंड से सुनता है, अच्छा जी ऐसे खा लूंगा ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, खा ले, ऐसे, चाहे वो किसी भाषा में बोल रहा है तो समझ जाता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा भी है। तो पुण्यात्माओं, जिनको मोक्ष कराना है इन बकवादों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी वो विद्वान थे, वो खुद भगवान थे, और हमारे जो धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के में प्रसिद्ध थे। वो व्याकरण की भक्ति पढ़ाया करते थे, दर्ड़ाया करते थे, और यही कहा करते कि कबीर साहब का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसने बोलना भी ना आता, काहे का विद्वान होगा, वो तो भगवान था। वो यही भ्रम दूर करने के लिए आए थे कि इन बकवादों से भगवान का कोई लिंक नहीं है, कोई मेल नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आत्मा निर्मल हो, मंत्र का जाप ठीक करते रहो, मर्यादा में रहो और ज्ञान ग्रहण करो। किसी भी भाषा में उपलब्ध है वो ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, जैसे कुंभ कुमार का ऊपर चित्र अनूप और वस्तु तामद है नी जैसे जल बिन कूप। एक बहुत सुंदर घड़ा मटका रखा है जग मिट्टी का, और उसके ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है, और वस्तु उसमें है नहीं। और एक सिंपल सा घड़ा, उस पर चित्रकारी भी नहीं, और वो शीतल निर्मल जल से भरा हुआ है, तो के फूका चित्रकारी वाले ना जिसमें बालू रेत ठोक रखा, तो वो जिसके ऊपर कोई चित्रकारी नहीं और सिंपल सा है, खराब सा दिखर, उसमें निर्मल वस्तु है, पिए गट गटर जान बचाई, तो वो है हमारे लिए पूज्य। तो पुण्यात्माओं, इन सब तरह की बकवादों से हटकर, इनके जो भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हमारी बुद्धि हटकर इस तत्व ज्ञान पर दृढ़ हो जाएगी, तब तो हम भक्त बनेंगे, तब तो हम साधक बनेंगे। नहीं तो ऐसे विचलित रहेंगे, और विचलित व्यक्ति को भगवान मदद नहीं करता, उसको प्राप्त नहीं होता। तो क्या बताते हैं, ये हमारे धर्मगुरु जो थे ये हमारे सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, और परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले स्वयं, क्योंकि वो आते ही रहते हैं। उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों के सबसे ऊपर के लोक में रहता है। यानी प्रत्येक लोक में जो ऊपर के लोक हैं, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, जिसे अनामी लोक भी कहते हैं, उन सब में परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। प्रत्येक के सबसे अंतिम तीसरे पोर्शन में सबसे ऊपर के स्थान पर विराजमान है, और वहां से वो मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर विराजमान है,
सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान वहां पर सबको कंट्रोल करता है। सिर पे मुकुट है, सफेद छत्र है और सफेद सिंहासन है उस परम पिता का, बहुत सुंदर। और वहां से चल कर आता है, किस लिए, किस उद्देश्य से आता है? तत्व ज्ञान देने के लिए आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से गति करके आते हैं, चल कर आते, यानी सह शरीर। उनका चल के आना कोई पैदल चलना नहीं, आकाश में उड़ जाना, 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाना, दूसरी सेकंड में नीचे पाना, इतनी गति है उस परम पिता की। वो परमात्मा यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने ज्ञान को भगवान खुद ही बता सकते हैं, बाकी से कितनी समाधि ला लो, कितना मेडिटेशन कर लो, कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, भगवान जो ज्ञान बताते हैं वही ज्ञान होता है, बाकी अज्ञान होता है। तो वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। क्या बताते हैं कबीर साहब? ये परम पुरुष हैं कबीर परमेश्वर जी। कबीर जी जो दुल्हा धानक काशी रूप में आए थे और 120 वर्ष रहे थे, और लोगों ने उनको कवि की संज्ञा देकर उनकी फाइल को बंद कर रखा था। ये पूर्ण परमात्मा हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके संकट को निवारण करने वाले भी यही भगवान है। ये प्रत्येक युग में आते हैं और आप उसके बच्चे हो सभी, चींटी से लेकर हाथी और राधा से लेकर एक पर्दा, रंग से लेकर धनवान, रिचमैन, ये सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। और यहाँ सभी दुखी है। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। हमने झूठे सुख को सुख मान रखा है। एक दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख को थोड़ा हल्का समझ करने सोचा बस हम सुखी हैं। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी और उसको इतना दुख था, बुरी तरह रो रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो शोक व्यक्त करने के लिए रिलेटिव, रिश्तेदार, कुल के लोग, गांव नगर के लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था और वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो वो व्यक्ति जब वहां आया, अन्य व्यक्तियों ने कहा कि भाई जिसका 3 पुत्रों में से एक ही मृत्यु हुई थी, उसको संबोधित करते हुए, सांत्वना देते हुए कहने लगे कि देखो इसकी तरफ देखकर जी ले, इसकी तरफ देखकर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसकी मृत्यु होगी, इसने भी तो सब्र कर लिया। तो उसको राहत मिली, रोना बंद हो गया और ये सोच लिया तो शुक्र है भगवान, अच्छा मेरे तो 2 तो बच गए, इसका तो एक था बेचारे का, ये भी गया। तो फिर उसने शांति हुई, थोड़ा बहुत आहार भी किया। तो हमने क्या, वो पुत्र वापस आ गया? हम एक दूसरे को घना दुखी देखकर अपने थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी लड़की का जन्म हुआ तब गुदा नहीं थी और मेरे पर पार्ट टूट गया, हमारे परिवार पर दुख का। मेडिकल में लेकर गए तो वहां क्या देखा, जिस वार्ड में मेरी बेटी को लेकर गए उस वार्ड में ऐसे मरीज 4-5 और थे। फिर मेरा दिल को शांति हुई, थोड़ा सहारा मिला, खाक सहारा मिला। क्या वह गुदा लगी लड़की के जाते ही? नो देख लिया कि और भी से दुखी बतेरे हैं, नो शांति कर ली और सुख हो गया। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इसे गंदे लोक में रहकर आप फिर भी सुख ढूंढ रहे हो। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। अभी तक तो हमें कोई पता नहीं था, इसका विकल्प नहीं था। पुण्यात्माओं, ऐसा जीवन जीना हमारी मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने जो आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टिक पाएंगे ये, क्योंकि जनता शिक्षित है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो हमारे पिता हैं कबीर परमेश्वर जी।
वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रो मोहे। और कहे कबीर हमारे वियोग को ये समझ न सकता कोई। वैसे गरीबदास जी की वाणी है, कहे गरीब इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। कहने का भाव ये है कि हम उस सुखदाई भगवान की खोज में लगे हैं, और उसकी खोज करते करते हम ऐसे अनाड़ी संतों के पास फंस जाते हैं जिनको कह का पता नहीं, दाढ़ी मूछ बढ़ा कर लाल पीड़े कपड़े पहन कर ऐसे बैठ जाते हैं गुग्गू बन का। हमने सोचा बड़े विद्वान होंगे, बड़े पहुंचे हुए संत है। तो ये काल के दूत ठोर ठोर बैठा रखे इसने अपने, और भगवान आते हैं हम उनकी सुनते नहीं, क्योंकि उन काल के दूतों से गढ़े प्रभावित हो चुके होते हैं। कोई 10 वर्ष से लगा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, वो सेट हो गया क्योंकि ग्रुप बन गया। उनकी सब एक जैसी विचारधारा है। उस विचारधारा से हटकर कोई ज्ञान सुनने को मिलता है तो हम विरोध कर लेते हैं। दुर्भाग्य हमारा। ज्ञान को सुनना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, फिर अच्छा लगे तो स्वीकार करो, ना छोड़ देना चाहिए। पहले ही विरोध करने लग जाते हैं, झगड़ा ठान लेते हैं। ये क्रोथा कांड इसी का कारण था। इन दुष्ट लोगों ने अपनी दुकानें बंद होती देख कर ये जुल्म करवा दिया, झूठे प्रचार करवाया, और 21 महीने तक इस प्रचार को बंद करा दिया। कीड़े पड़ा कर इसे व्यक्तियों का तुम्हारे सामने दिखा दूंगा ऐसे जालिम लोगों को। आप बुराई करें, अपने चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में उन जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई भाड़ में जाओ। और एक परमार्श का काम शुरू होता है, परमात्मा ने आके शुरू किया था। उनका इतना विरोध करा दिया था इन नकली गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषि मंडलेश्वरों ने, काजी और मुल्लाओं ने जीना हराम कर दिया था। लेकिन वो तो समर्थ थे, वो अपनी छाप छोड़ गए। उस समय ये अनमोल रतन देगे हमारे को, सुख संवेद देगे, जो जिसके सहारे आज दास ऊपर उठ रहा है। और इसके विषय में बताया है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब कायब करता चले मैदान। परमात्मा का ऐसा ज्ञान है, ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान सब मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। और ज्ञान तो मंडलीक है, सीमित है, डिविजनल है, अक्षेत्रीय है, और चकवे माने चक्रवर्ती, ऑल राउंड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो कबीर भगवान ने दिया है, वो ज्ञान चकवे ज्ञान, चकवे माने चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर साहिब का। ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक माने डिविजनल, अक्षेत्रीय, और ये चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर भगवान का, जो सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। तो वो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि चारों युग में जिन महापुरुषों को मैं मिला हूं, कबीर भगवान बताते हैं, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं भगवान परमात्मा हमारे पिता, और हमें सतमार्ग देना चाहते हैं। लेकिन ये काल के नकली दूत, ये झूठे गुरु परमात्मा के मार्ग में हमेशा बाधा बनते रहे। उसका कारण ये था कि हम शिक्षित नहीं थे। केवल एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा का अधिकार था, और उनमें इतना अभिमान हो गया क्योंकि आम जनता उनको दादाजी कहने लगी, उनको ब्राह्मण गुरुजी, उनके चरण धोएं, उनके श्रद्धा से। फिर उनने अपने एक वो बना ली, परंपरा बन गई। उसके पोते, उसके पड़पोते आगे फिर पढ़ताई करने लग गए। अब उनका रोजी रोटी का काम बन गया वो। तो उन्होंने ज्ञान था नहीं उनको। फिर भगवान जो बताने आया, जो बात कति बिगड़ती दिखी तो उन्हें सुनने नहीं दी और सुना नहीं। तो इसलिए मालिक ने ये समय सेलेक्ट किया, क्योंकि जो यह शिक्षा है ये बहुत खतरनाक है, हानिकारक है मानव के लिए। इसमें आदमी बेईमान बनता है, निर्लज्ज बन जाता है। आप देख रहे हो, अब थोड़ी सी शिक्षा होगी, ठीक से नौकरियां मिल गई और बकवाद करने लग गए। फिल्मों में देखो कैसी बेहुदे पढ़ाने लगे, और चतुरता इतनी आ गई, भाई का भाई से प्यार रहा नहीं, माँ बेटे में आपस में खेचा तानी, बाप बेटे में खेचा तानी, भाई बहनों के मुकदमे कोर्टों में धक्के खा रहे। यह चतुरता और अभिमान लाती है ये शिक्षा। इसलिए भगवान ने इसको टच नहीं होने दिया अपनी प्यारी आत्माओं तक। लेकिन अब कंपलसरी था, एक बार तो इससे बिगड़ेंगे, ये पता था मालिक को, बिगड़ेंगे सुधार लूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा है, परमात्मा के लिए भटक रही है, इनको ज्ञान होगा, फिर सुधर जल्दी जाएंगे। बेशक बिगड़ गए,
लेकिन ऐसे उपकरण बनवा दिए दाता ने, इंटरनेट के सिस्टम, टेलीविजन सिस्टम, प्रोजेक्टर सिस्टम, ये मनुष्य की सोच नहीं हो सकती। ये भूल जाना आपके ये मनुष्य बना देगा। ये पहले ना बढ़ाए मनुष्य 4 लाख वर्ष 40 लाख वर्ष हो गए यही धक्के खाते ने। एक रेडू में, एक छोटी सी बैलगाड़ी में, और 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ के उसने घसीटे फिरा करते थे ईब तक। और अभी तक हमने देखा किसान परिवार में जन्म था दास का, कोई ऐसा औजार नहीं था जो फसल को ढंग से समय पर निकाल ले। एक झाड़ बोझड़ा काट के गेहूं को ऐसे डाल के, गेहूं को काट के उसको ऊपर बैलों समेत घुमाए जाया करते, 1 महीने में जाकर सेट होते थे। 100 मन गेहूं मुश्किल से निकलते थे। अरे 100 मन गेहूं काट दिए घंटे में, कट 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 वो मशीन चल पड़ी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने इसको कलयुग नाम दिया है। इसमें मशीनरी से काम चलेगा। या मशीनरी भगवान ने दिमाग दिया जीव को। पहले ये मनुष्य यही थे, हमसे तो घने अच्छे थे, नेक व्यक्ति थे। पहले का इतिहास देखें तो कितने निर्मल आत्मा के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने अब शिक्षा देना अनिवार्य समझा। और अब शिक्षा पाकर कोई छोटी सी पोस्ट बन गई, कोई IAS IPS, या कोई मंत्री MLA बन गया, या कोई जज बन गया। अब धरती तोल रखी सबने, सुनते नहीं, अपने से बड़ा अक्षर समझते नहीं। और पुणात्माओं, इस ज्ञान, जब ये ज्ञान होगा प्राणी को, इसको अपनी औकात का पता चलता है, तू क्या है और क्या करने जा रहा है, किसके लिए कर रहा है। ये किसी को हानि भी करने जाता है, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से पहले वो फिर बहुत सोचेगा। अब आप देख रहे हो, छोटे से थोड़े बहुत किसी के पास पैसे हैं, बड़ी कोठी ले बना ली, बड़ी कार ले ली, और उनकी बहन बेटियां देखो कैसे एक बेहुदी औरतों की तरह कच्चे पर घूमती हैं बड़े शहरों में। उसको ये आजकल विकास मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये विकास नहीं, ये नाश है इस मानव का। अब इसको परमात्मा ने ये इंटरनेट चलाए, घर बैठे भगवान अपने बच्चों को ज्ञान देगा, और घर बैठे वो भगवान को पहचानेंगे। शिक्षा इसलिए दी गई थी, और इस शिक्षा का घनी आवश्यकता नहीं थी हमें। अब पुण्यात्माओं, हमने उद्देश्य क्या लेकर पढ़ाते अपने बच्चों को कि ये नौकरी लगे। 2% व्यक्ति बच्चे नौकरी नहीं लग पाएंगे। कहाँ लगाएंगे? नौकरी लगे फिर कमाओगा कौन, बाकी काम कौन करेगा? तो ये शिक्षा अनिवार्य है अब वर्तमान में, ताकि हम सदग्रंथों को खुद देख लेंगे और अपना जो काम करने आए हैं संसार में उसको करना शुरू कर देंगे। और 2 रोटी भगवान आपको गणेश बढ़िया देगा, औरों से अच्छी देगा। इस भक्ति में ऐसी शक्ति है, परमात्मा पता नहीं कहाँ से बरकत शुरू कर देगा आपके। एक व्यक्ति शराब पीवे, बीड़ी पीवे, रोगी रहे, बीमारी से ग्रस्त रहता था, और यूं कह रहा था जी 1-1 महीने के 5-5 हजार रुपये का खर्चा तो औषधियों का था पूरे परिवार का। और शराब पीता वो न्यारी, 1 आधा सदस्य शराब भी पीता। और बीड़ी तो ये दादा लाई हो रही सबके घर में होकेर बीड़ी। अब परमात्मा ने दया करी, क्योंकि यहाँ आने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ये बुराई छुड़वाई जाती है जो मनुष्य के योग्य नहीं है। ये तो राक्षसों का आहार था। उस बीड़ी, शराब, तम्बाकू, व्यसन जो करते थे वो पैसा बच गया, और फिर डॉक्टरों के जाया करते थे बुराई बीमारी के कारण। परमात्मा 1 मिनट में ठीक कर दे। भगवान किसे कहते हैं? जब 5 हजार की दवाई असर नहीं करती, 200 रुपये की दवाई काम कर देगी आपके। नियमित बनाता है भगवान। तो वो पैसे बच गए, हो गए धनी। 2 नंबर का काम बंद कर दिया, कर्म सुधरने शुरू हो गए और घर में बरकत आपे होगी। और फिर परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब जहां पर भगवान का रोल आवेगा तो कहते तुम भक्ति करते रहो। आप जैसे मेरा दास बतावे उस नियमों का पालन करते हुए आप भक्ति करते रहो, और फिर आप पर कोई आपत्ति आवेगी जो भगवान सतर्की होगी, फिर कहना देखना मन इच्छा फल दे दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब भगवान ते काम हमें पड़ेगा जब देखना। आप सोचते रह जाओगे कि भगवान हम सुना करते हैं, भगवान ऐसा सुख देता है, और आप पर गिनती नहीं होगी इतने सुख देगा ये परमात्मा आपको। ये पूर्ण परमात्मा है, ये आपके प्रारब्ध को बदल सकता है। तो
क्या बताते हैं परमात्मा के चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो तुम, ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहां पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहां आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब आगे बताना चाहते हैं परमात्मा के चारों युग में हम मेरे संत पुकारे, जिनको भगवान मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जरा झज्जर वाले हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इनको परमात्मा मिले, इस दास को मिले। और पुण्यात्मा उन्होंने क्या बताया आकर के कि जैसे आदमी अभी आपको आज का जो सत्संग है, आज का जो समागम है वो किस उपलक्ष्य में है? दास अभी तक ये भूमिका ही बना रहा था आज के सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए। आज का जो समागम है ये इस उपलक्ष्य में है कि इस जैसे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन मास के उतरते की चांदनी द्वादशी दवास को दिन के लगभग 10 बजे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते ही हैं, उनका विधान है ये, उस परम पिता का वेदों में प्रमाण है ये। वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आए जो काशी में धानक रूप में रहा करते थे, 120 वर्ष रहे थे, सहशरीर आए थे, मालिक के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे कबीर भगवान, वो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष एक शिशु रूप धारण करके काशी शहर के बाहर एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आके विराजमान हुए थे, नवजात शिशु का रूप धारण करके। एक नीरू नीमा नाम के निसंतान व्यक्ति थे, पति पत्नी थे, वो स्नानार्थ गए थे, उस तालाब पर प्रतिदिन जाया करते थे और वहाँ उनको परमात्मा ने वो परमात्मा स्वयं बालक रूप में मिले, वो बड़े खुश हुए और उसका प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। ये देख रहे थे कि आकाश से प्रकाश का गोला आया, जबरदस्त बहुत ज्यादा तेज था उसका, और अष्टानंद जी की आंखें एकदम बंद होकर खुली। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि कोई बालक है, जैसे सूर्य की तरफ आप कभी नजर दृष्टि करते हो तो आपकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकती, आप एकदम बंद कर लेते हो या साइड में करते हो, तो क्या देखते हो कि सूर्य का प्रकाश रहित आकार का गोला सा आपको दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है, वो प्रकाश रहित होता है उसका और उसका आकार दिखता है। ऐसे ही जो ही उसने उस प्रकाश का गोला जो बहुत दूर देखा था ऊपर से आता हुआ बड़ी स्पीड से जैसे तारा सा टूटता है, अष्टानंद ऋषि की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होते ही उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित आकार शिशु का। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि उस जिस सरोवर के ऊपर वो बैठा साधना करने की चेष्टा कर रहा था स्नान करके, उसी के एक कोने में जाकर वो प्रकाश सिमट गया। फिर अंधेरे में उसको कुछ नहीं देखा क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वो चला गया उठ के अपने गुरु जी के पास उसका शंका समाधान कराने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा गुरुवर।
उनके गुरुजी थे स्वामी रामानंद जी। तो नीरुनिमा नाम के वो निसंतान दंपति थे, वो उठाकर ले गए। उनके घर परवरिश होने से 25 दिन तक परमात्मा ने कोई आहार नहीं किया, ना जलपान किया। वो चिंतित हो गए दोनों पति पत्नी। फिर परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पीना प्रारंभ किया। परमात्मा की दया से ही उस कुंवारी बछिया ने दूध देना शुरू किया, गाय की बछिया। ये अलग से विषय है जो आज सत्संग दास शुरू करने जा रहा है, उसके वापस हट कर आते हैं। वही परमात्मा 120 वर्ष वहां रहे और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के अंदर। एक ही प्रश्न किया करते थे उन विद्वानों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। सबकी टाई टाई फीस हो जाती थी, ये तो अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। और हमारे सदग्रंथों में लिखा है, सच्चाई को ना सुनकर और ना ही खुद पहचान पाए और परमात्मा का विरोध कर दिया था। तो वो परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी दिन में 10 बजे लगभग सन 1727 में और संवत 1784 में, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था, वैशाख के अंदर, और सन 1717 में। और परमात्मा आकर मिले जब वो 10 वर्ष के थे, सन 1727 में। 10 वर्ष के गरीबदास साहिब जी कौन थे, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव है करौथा, जहां पर अपना एक छोटा सा आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी झूठों की, और वहां झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया। Year 1398, Vikrami Samvat 1455, the Brahma Muhurat of the full moon of the Jyesht month, Lahar Tara Pond of Kashi Nagar, where Supreme God Kabir Sahib, the creator of the universe, took the form of an infant from his own abode situated at a distance of 1600 quadrillion from the earth, by reducing lightning of his radiant body appeared on a lotus flower, whose eyewitness was sage Ashtananand Ji. Sage Ji is surprised to see this whole incident and thinks, what kind of scene did I see today? Is it an achievement of my devotion or an illusion? Let me ask Gurudev. Swami Ramanand Ji was the Gurudev of sage Ashtananand Ji, who was a worshipper of Lord Vishnu Ji and used to propagate the Vaishno religion, for which he had also made 1400 sage disciples as preachers. Salutations, Gurudev. Greetings. What is the matter, Ashtanand? You seem to be in some dilemma. Oh, Gurudev, if you permit, then I want to clarify one of my doubt. Tell me, what is the matter? Oh, Gurudev, while doing devotion today, I saw the beam of light coming down from the sky, which my eyes could not bear, and my eyes closed, after which an infant's image appeared in front of my eyes. When I opened my eyes again, that light was seen getting confined to one corner of the pond. Oh Gurudev, please resolve my doubt. Is it any achievement of my devotion or some defect of vision? Oh sage, this is neither the achievement of devotion nor your vision defect. Such incidents happen at the time when some deities from the higher worlds come to the earth to incarnate. He resides in the womb of a woman
then takes the form of a child and performs divine acts and fulfills his desired task. Ashtanand. Some divine man has come from the higher worlds. He will fulfill his destiny by taking birth in someone's house in Kashi city. Swami Ramananji had resolved the doubt of his disciple Ashtanananji according to his spiritual knowledge. Swamiji believed that incarnations are born from the womb of the mother only. But Swamiji did not know that here, not an ordinary incarnation, but the Supreme God Himself has incarnated, who doesn't take birth from the womb of a mother. On the other hand, a Muslim weaver couple named Niru Nima lived in the city of Kashi itself. Earlier, Niru Nima used to be a Brahmin and Brahmani in this birth. Niru's name was Gauri Shankar and Nima's name was Saraswati. They didn't have any children. Both of them used to worship Lord Shiva and used to selflessly recite the story of Shiv Purana. Seeing this selfless service and increasing promotion of Hinduism, both of them were forcibly converted to Islam by the Muslim people, after which other Pandit Brahmins of Hindu religion declared them to be Muslims and stopped them to recite stories and bathing in the Ganges, after which Niru and Nima started going to Lahatara Pond daily to take bath. Though Niru Nima were converted to Muslim, but they had unwavering faith in Lord Shankarji. Like every day, even today, Brahma Muhurat, Niru and Nima were going to take a bath in Lahatara Pond. Due to not having a child, Nima was crying and praying to her Lord Shankar from her heart that, "O Lord Shankar, is there any shortage of children in your court? If you had given a child to me too, I would have become a part of this world." Nima, we do not have children in our destiny. If we had, God would have already given it. You don't cry. By crying like this, you will spoil your eyes. We don't even have someone to hold our hand in this world. in this way, Niru and Nima, while discussing with each other, reached the Lahatara Pond, where God had already appeared on the lotus flower. First, Nima comes out of the pond after taking a bath. Then later, Niru enters the pond to take a bath. While Niru was taking a bath, Nima comes back to the shore again to wash her warm clothes. And she sees something is moving on the lotus flower in front. Seeing that, Nima thinks that there's a snake that's moving the hood. Huh? Look! There's a child on lotus flower! There's a child on lotus flower! She has gone completely mad in the desire of the child. Now she has started seeing children even in the water. Oh Lord Shankar, give her some wisdom. Look at there! Look there! There is a child on the lotus flower. Just stop it, Nima. Now you are seeing children here in the water too. From where will the child come in the water? Oh Lord! Oh Lord, see! Be careful, he is going to drown. Huh? Do not know whose child is this. If we go with this child to home, the people of the city will ask, whose child did you steal? If we tell the public that we found this child on a lotus flower, no one will believe it. They will snatch the child from us, and after beating us, they will expel us from the city too. Now we have no contact with the Hindus. And we are not aware of this much with the Muslims. Nima, leave this child here. This is in our favor. If we take this child in the city, then something very bad will happen to us. No one will believe us. Niru introduces Nima to the whole situation. After this, Nima says, I don't know what magic this boy has done on me.
I can't give him up. It is no longer in my control because the attraction this child has created in me due to this, I can't get away from him now. I can die, but I can't leave him. Nima, you have become very stubborn. I have never spoken to you even in anger, thinking that you are already sad without a child. But now you are taking illegitimate advantage of my love. Look, whatever you say, but I cannot leave this child. Even after Niru's persuasion, Nima does not agree. Then Niru, with tears in his eyes for the very first time, raised his hand over Nima and said, Keep this child here, otherwise I will slap you. Neeru, I have come for you only. Take me home. No one will say anything to you. What is this child speaking? Surely he must be some ghost, phantom, or a perfect man. Oh Lord Shankar, keep shame. Thinking this, Niru quietly took the child home. God's body was very beautiful. Eyes were like lotus flowers, curly hair, long hands and long fingers, the body as if the beam of light. There was no such amazing child in the entire city of Kashi. Entire Kashi thronged to see God Kabir Ji in the form of a newborn child. Whoever saw the child, the heart does not want to remove the sight from his face. The soul is automatically attracted towards him. In no time, men and women, forming flocks of herds, came to see the child in Niru's house while singing invocation. Seeing the child of God Kabir, someone was saying that this child is an incarnation of some deity. Someone was saying that Vishnuji himself seems to have come. Somebody was saying that Lord Shiva was born to bless his city of Kashi. People were making up things according to their understanding. Hearing all this, Nima gets unhappy. Don't say anything about my child. Have you ever seen a child or not? Groups of such people are coming to see my child. Nima, we have seen many children, but have not seen like your child. So we have come to see him. Oh Lord Shiv, please protect my child from their sight. When Nima tried to feed milk to Kabirji as an infant, God closed his mouth. Despite all the efforts, Nima and Niru failed to feed milk to the child. 25 days passed, but the child had not eaten anything. The parents became very worried that my son had got someone's evil eye. Although it has already been 25 days, but God Kabirji's body was completely healthy in the form of a child. But Nima was afraid that how would this child survive without eating anything? He can die anytime. Thinking this, one day Nima was weeping bitterly and she was continuously praying to Lord Shankar with anxiety. Oh Lord Shankar, either this child was not to be given, I would have spent my life crying anyway. And now you have given him, so don't snatch him from me. I can't live without him. If this child will die, then I will also die with him. Then God Kabir, who is immortal, eternal, indestructible, calls upon Lord Shiva by inspiration because he knew that I would not die, but she would surely die in my worry. Why are you crying, daughter? What is your problem? Oh Mahatma Ji, we were childless. 25 days ago, Lord Shankar Ji gave this child to us. But till now, he has not drunk milk. We are tired of trying our best. Even today, he has not eaten anything. I am crying because now this child will die, and with him, I will also commit suicide. Daughter, show me your child. This child has a long life. He is not going to die. Look how healthy he is, Nima. A lotus-like face has blossomed.
Oh, sage, I am not going to be satisfied with artificial consolation. If the child drinks milk, then only I will get a sigh of happiness. Oh Lord Shiva, you tell them to bring a maiden cow. You place your blessed hand on that maiden cow. She will start giving milk. I will drink the milk of that maiden cow only. Daughter, call your husband. Neeru, bring a maiden cow and also bring a clean pot from the potter's house. That heifer will give milk and this child will drink only that milk. In a while, Neeru brought the virgin cow along with a fresh small pot. After that, as per the order of Supreme God Kabirji, Lord Shiv, in the form of a sage, put his blessed hand on the back of that virgin cow, and at the same time, the udders of that virgin cow became long and the stream of milk flowed from the udders. Neeru had already placed a vessel under the udder of the cow. As soon as the vessel was filled with milk, the milk stopped coming out of the udders. That milk was drunk by God Kabirji in infant form. Neeru Nima bowed down at the feet of Lord Shiva in the form of a Brahmin. After that, Lord Shiva in the form of a sage leaves from there. Earlier, Neeru and Nima were Hindu Brahmani. The Brahmins, out of greed, came to Neeru's house to name the child form God. But because of the dominance of Muslims, the Hindu society was afraid of them. The Qazi said, "They have now become Muslims. We will name the boy according to the Muslim rituals." Saying this, intending to name the Qazi, opens the Quran Sharif, in which the first line on the first page, the first name, was written Kabir. The Qazi thought that the name Kabir means great. It would not be appropriate to name a child of this small caste, weaver, as Kabir. Thinking this, the Qazis again opened the Holy Quran Sharif, and on both pages, Kabir, Kabir word was written. After that, the Qazis inspected the entire Quran. All the letters in the Quran Sharif brought by them became Kabir, 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 Kabir. He is not an ordinary child. The child has changed our Quran Sharif by doing some magic mantra. O Qazis of Kashi, I'm Kabir. Allah. I'm Allahu Akbar. Kabir is going to be my name in Kali Yuga. आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228880